एक दिन एक मसरूफ रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी खामोश गोशे में बैठा था। वो रोजाना वहां बैठकर खैरात के लिए हाथ बढ़ाता, लेकिन बहुत कम लोग इसे पैसे देते। इसके कपड़े फटे हुए थे, इसका चेहरा गम और तकालीफ से पर था, और उसकी जिंदगी मायूसी के आलम में गुजरती थी। एक दिन एक अक्लमंद दरवेश जब ट्रेन पकड़ने जा रहा था, इस भिखारी के करीब से गुजरा। आदत के मुताबिक भिखारी ने अपना हाथ बढ़ाया और खैरात मांगी। दरवेश रुका और उसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में तजस्सुस और हमदर्दी थी। उसने भिखारी से कहा, मेरे दोस्त, तुम भीख मांगने की बजाय कुछ काम क्यों नहीं करते ताकि अपना पेट पाल सको? भिखारी ने सर उठाकर जवाब दिया, बराकरम, मेरा मजाक न आड़ा, मैं एक भिखारी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई महारत नहीं है, और काम शुरू करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए मैं भीख मांगता हूं। दरवेश ने सोचते हुए सर हिलाया और कहा, तुम भीख मांग कर कितना कमाते हो? ज्यादा नहीं, भिखारी ने कड़वी आवाज में जवाब दिया, लोग बेदिल हैं, कम ही मुझे कुछ देते हैं, और मुझे समझ नहीं आता क्यों। दरवेश ने इसके करीब बैठते हुए कहा, मेरे दोस्त, लोग तुम्हें कुछ इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम उन्हें कुछ वापस नहीं देते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कुछ दें, तो तुम्हें उनको कुछ वापस देना होगा। और हमेशा याद रखो, जिंदगी तरक्की के बारे में है। कभी भी रुकना नहीं, चाहे कदम जितना छोटा हो, बस आगे बढ़ते रहो। ये कहकर दरवेश ने भिखारी के कपड़े में चंद सके डाले, मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। भिखारी उसकी बातों पर गौर करता रहा। कुछ वापस देना इसके जहन में गूंज रहा था। मैं क्या दे सकता हूं? फिर अचानक उसकी नजर रेलवे लाइन के करीब उगे हुए कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। एक ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने उठकर कुछ फूल तोड़े और फैसला किया कि अब से जब भी कोई उसको खैरात देगा, वो उन्हें एक फूल वापस देगा। अगले दिन उसने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि जब लोगों ने फूल हासिल किए, वो मुस्करा दिए। बाज लोगों ने पहले से ज्यादा पैसे भी दिए। कई सालों बाद पहली बार भिखारी ने खुशी महसूस की। वो अब खुद को बेबस महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अहम कर रहा हो। दिन गुजरते गए और उसके छोटे से अमल ने ज्यादा तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। ज्यादा लोग इससे खैरात देने के लिए रुकने लगे, और वो फूल देने के अमल से मुतासिर होकर ज्यादा पैसे देने लगे। जल्द ही इसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो भीख मांगने से आगे सोचने लगे। फिर एक दिन दरवेश की बातें इसके दिमाग में दोबारा गूंज, जिंदगी में तरक्की करना है, कभी रुकना नहीं। अगले दिन उसने बाजार जाकर वो पैसे इस्तेमाल किए और खूबसूरत फूल खरीदे। उसने फूलों के गुलदस्ते बनाना शुरू किया और उनको लोगों को बेचना शुरू किया। उसका कारोबार कामयाबी की जानिब बढ़ा। एक दिन जब वो रेलवे स्टेशन पर अपने फूलों के गुलदस्ते बेच रहा था, दरवेश के अल्फाज दोबारा इसके दिमाग में गूंजे, जिंदगी तरक्की का नाम है, कभी रुकना नहीं। अगले दिन वो रेलवे स्टेशन पर नजर नहीं आया। कई महीनों बाद दरवेश दोबारा इसी इलाके से गुजरा। जब उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, एक शानदार सूट पहने एक शख्स उसके सामने आया और कहा, मास्टर, आप मुझे पहचानते हैं? दरवेश ने उसे बुग़्ज़ से देखा, लेकिन इसे याद नहीं आया। मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि हमने पहले मिले हैं। वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, 1 साल पहले मैं इसी स्टेशन पर भिखारी था, और आपने मुझे नसीहत दी थी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था कि कुछ वापस दो और कभी जिंदगी में रुकना नहीं। आपके अल्फाज मेरे साथ रह गए, और जब आप चले गए तो मैंने लोगों को फूल देना शुरू कर दिया। जल्द ही मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैंने फूलों का कारोबार शुरू कर लिया, और आज मैं शहर का सबसे बड़ा फूल बेचने वाला हूं। दरवेश मुस्कुराकर बोला, ये शानदार है मेरे दोस्त, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था। तुम्हारी मेहनत और आगे बढ़ने की ख्वाहिश ने फर्क पैदा किया। फिर दरवेश ने इसकी कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिंदगी का सफर तवील है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखो तरक्की लामुत्तनाही है।
बस आगे बढ़ते रहूं, चाहे छोटे कदम ही क्यों ना हों, ये आपको हैरत अंगेज कामयाबी तक ले जा सकते हैं। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल उर्दू टेल्स को सब्सक्राइब करें।